हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है, जो कि बहुत ही इजी है, उसको हम आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले चीज़ है, अगर आपके पास देखो आर फॉर हमारा रैशनल है। आर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रैशनल हुआ, ध्यान रखना। आर फॉर रैशनल और आई फॉर क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल। तो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मैं लिखवाने वाला हूं। पहला क्या है कि पहला है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल को अगर आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, ऑलवेज रैशनल नंबर ही आएगा। उसके साथ साथ अगर कोई रैशनल नंबर है दोनों, आप उनकी मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, अगर दोनों के दोनों रैशनल नंबर है तो ऑलवेज रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये नोट हो गया। उसके बाद अगला नोट क्या है कि अगर एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, चाहे इरेशनल पहले आए या बाद में, डजंट मैटर, दो नंबर हैं, एक रैशनल है एक इरेशनल है, उनको आप ऐड करो या माइनस करो, ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। अगर कोई एक इरेशनल आ गया तो इरेशनल ही हो गया, चाहे ऑपरेशन कोई सा भी हो, एडिशन हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन, इट डजंट मैटर, ऑलवेज इरेशनल आएगा। उसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि दोनों के दोनों अगर इरेशनल हो, दोनों के दोनों अगर इरेशनल हो, जैसे कि सपोज करो इसमें क्या है, अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम टू सेम है, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर सेम टू सेम है, सेम है, ठीक है, तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। सेम है तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अगर सेम है और माइनस करोगे तो रैशनल आएगा, क्योंकि √2 में से √2 माइनस करोगे, लॉजिक समझ लो इसका। देखो एक नंबर √2 है, ये सेम है, ठीक है, √2 में से √2 माइनस करोगे 0, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। 0 एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, 1.1 में आपने पढ़ा है। तो अगर सेम है, एडिशन करोगे तो इरेशनल आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर इरेशनल इंटू इरेशनल करोगे या डिवाइड करोगे, अगर सेम है दोनों के दोनों, ध्यान रखना है, दोनों इरेशनल अगर सेम है तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल √2 को अब √2 से मल्टीप्लाई करोगे, दो बार मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, जो कि एक, उसको हम 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में, यानी कि बाबू ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर डिवाइड करें √2/√2, दोनों सेम टू सेम है, √2 1 √2, 1 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो सेम के केस में अगर दोनों इरेशनल सेम है, एडिशन करोगे तो इरेशनल आएगा, बाकी आप माइनस करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रैशनल ही आएगा। अब इसमें और एक केस आ जाता है कि अगर दोनों के दोनों, अगर आई डिफरेंट लोगे, अगर आई डिफरेंट लिया जाए, है ना, कि दोनों अलग अलग हों, तो क्या होगा, तो अगर दोनों अलग अलग हैं, प्लस करो या माइनस करो, ऑलवेज इरेशनल आएगा। और अगर दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग हैं, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं प्लीज लिख लीजिए, ये आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये 9th में तो हेल्प कर ही रहा है, आपको क्लास 10th में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्लास 10th में भी आपको हेल्प जरूर करेगा। अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, बट हम इंसान है, हम कितना फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मैं अभी आपको बोलूँ ये होता है, वो ये होता है, आप रटने लग जाओगे। ठीक है, और ये आपको कितना रटवाऊँ यार, मैं रटवाने वाला टीचर नहीं हूँ। आपको बाकी टीचर बोलेंगे कि भाई ये होता है, ये इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, रट लेना। तो मैं आपको बोलूँगा ये एक भी फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ये सारा फॉर्मूला आपको बिना रटवाए सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत आसानी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे पहले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा? 2 माइनस के रूट 5 है। अब आप खुद देखो 2 हमारा क्या है बाबू? 2 एक रैशनल नंबर है। 2 एक क्या है? रैशनल नंबर है। और रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आपको मैंने 1.2 में समझाया था। ठीक है, रैशनल में से इरेशनल माइनस होने पे क्या आता है? ऑलवेज इरेशनल आता है। अभी मैंने आपको लिखा था ना नोट कि एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, चाहे प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो, ऑलवेज इरेशनल आता है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा तो मैं बता दूं, कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो आपका, कोई भी प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर लगा हो अंडर रूट, तो वो क्या होता है बच्चों? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, उसके ऊपर रूट लगा, इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। 2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में से इरेशनल माइनस करोगे क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, तो यहां जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास? यहाँ देखिए 3 प्लस 23 का रूट है माइनस रूट 23 है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ बच्चों बचा क्या? 3 बचा। 3 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। तो भाई एक रैशनल नंबर है। कोई डाउट यहां तक? नहीं होगी। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। क्या है थर्ड वाला पार्ट? 2 रूट 7 अपॉन में है 7 रूट 7। अब आप खुद बोलोगे भैया रूट 7 से रूट 7 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? हो गया। क्या बचा यहाँ पर? 2/7। 2/7 है जिसे हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि भैया ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों? एक रैशनल नंबर। सिंपल, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है? 1/√2। ठीक है भैया, देखो आप 1 क्या है? 1 क्या होता है बच्चों? एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर। और 2 प्राइम नंबर है, उसके ऊपर रूट लगा है, यानी कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे ऑलवेज क्या आता है? रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि 1/√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। आपको मैंने 1.1 में समझाया भी है, समझाया ना कि पाई क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। बच्चों के मन में आ जाता है जैसे ही मैं पाई लिखता हूं ना, बोलते हैं 22/7 यानी कि एक रैशनल नंबर है। जी नहीं, अगर मैं 22/7 लिख रहा हूं तब तो वो रैशनल है, लेकिन अगर मैं पाई लिख रहा हूं तो वो एक इरेशनल नंबर है। वो क्या है बच्चों? एक इरेशनल नंबर है। सो 5वें पार्ट में आ जाओ। हमारे पास है 2 पाई। 2 है रैशनल और पाई है इरेशनल। रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है बच्चों? रैशनल होता है। तो बच्चों 2 पाई क्या है? एक रैशनल नंबर है। कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। इतना आसान है। आई होप आप एक ही बार में समझ गए होंगे। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप बड़े आराम से ले लेना। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस वहां पे जो मैंने बोला ना फॉर्मूला ऑपरेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे ये जो ऑपरेशन लिखा हुआ था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना फॉर्मूले भाई कितना रटे, फॉर्मूला एग्जाम में आता नहीं है, क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया कैसे होगा। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहला वाला पार्ट क्या है?
3 प्लस रूट 3 इंटू में 2 प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, पहले ये लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर पूरा ये लेंगे मल्टीप्लाई में 2 प्लस रूट 2। ठीक है, फिर ये साइन क्या है, प्लस का है, लगा देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, इसके साथ पूरा ये, सिर्फ फिर ये वाला साइन दिखेंगे प्लस, फिर इसके साथ पूरा ये। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 6 प्लस का साइन है, ये रैशनल है इरेशनल है, वैसे ही रहेगा। लाइकवाइज टर्म में मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब होता है ना, ये रैशनल ये इरेशनल है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा 3 रूट 2। फिर आ जाओ अगले वाले टर्म में, यहाँ प्लस है, लगा दो प्लस, ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो ये रहेगा 2 रूट 3। ठीक है, फिर देखो ये प्लस, अब देखो ये रूट है ये भी रूट है, जब रूट दोनों में होता है तो रूट लग जाएगा और रूट के अंदर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आ गया। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा 6, इसका और ये टर्म अलग अलग है, लाइकवाइज नहीं है। लाइकवाइज टर्म ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं रेशनल में। ठीक है, तो ये अलग है ये अलग है, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, इसको ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे। और ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 2 6, यहीं पे छोड़ दोगे और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना, आपको लगेगा कि हाँ आ गया मुझे, लेकिन जब खुद बनाओगे तो और आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ को इस वीडियो के एंड में कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा और कुछ एग्जांपल जो बच जाएंगे वो आपके लिए होमवर्क भी छोड़ूंगा, तो प्लीज़ खुद से ज़रूर करना है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 है, यहाँ पर है मल्टीप्लाई में 3 माइनस के रूट 3। सो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद वाली जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आएगी ना 2.4, उसमें भी ये फॉर्मूला का यूज होगा। और ये फॉर्मूला आज नहीं, 9th में 10th में 11th में 12th में जिंदगी भर काम देगा। फॉर्मूला क्या है देखो, ये चीज और ये चीज सेम है, यहाँ प्लस और यहाँ पर बस माइनस का फर्क है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बस सिंपल। इसको याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a कितना है 3, स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर कर दिया हमने। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 9 माइनस 3 क्या होगा 6, आंसर। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। सेकंड वाला पार्ट हो गया, अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। क्या है थर्ड वाला पार्ट, अच्छा यहां पर है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आई थिंक पहले से आपको आता होगा। ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, जिसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। ये तो आपको जिंदगी भर चाहिए होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूले में हमने रख दिया। अब यहाँ देखो, अभी मैंने आपको बोला कि भैया स्क्वायर करने पर ना रूट हट जाता है, तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, रूट हट गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये रूट है ये रूट है, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी मैंने बताया था रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पर किया था, सेम चीज यहाँ पर आ गई। तो 5 और 2 हो जाएंगे बच्चों 7, और ये हो जाएगा 2
रूट के अंदर 5 2 ज़ा 10 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसके आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट और आसान है। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, सेम चीज है, प्लस माइनस का फर्क है। तो ये फॉर्मूला आपका दोबारा लगेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर मैंने लिखवाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा। आपको पता है या 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, आना तो 2 ही है ना। चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, फॉर्मूला यही रहने वाला है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस के b²। ठीक, तो a के जगह पे क्या है बच्चों, ये a के जगह पर है a² माइनस b का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 2, 5 माइनस 2 इज 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपने थोड़ा नोटिस किया, यहाँ मेरा मुंह थोड़ा फूला फूला लग रहा होगा। 2 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड वाले, बिकॉज ततैया ने काट के मुंह पूरा सुझा दिया था, दौर ने काटा था। अभी तो थोड़ा सूजन कम हो गया है, तो आपको नोटिस नहीं कर पा रहे हो। ध्यान से देखोगे, ये मेरा चपटा है और यहाँ से देखो मेरा फूला है ना। अभी थोड़ा कम हुआ है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला रिपीट हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये आपके नॉलेज को अच्छा सा चेक करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम तो यहाँ सीखते हैं, सीखने का हमेशा ध्यान रखो बच्चों। नंबर्स के लिए कभी मत बड़ा करो, हमें हर क्वेश्चन को ध्यान देना, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। बच्चे क्या करते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा वही पढ़ना है मुझे ना। इस मेंटेलिटी के साथ पढ़ोगे, इस माइंड के साथ पढ़ोगे तो आपको चीज़ें टफ लगेंगी। अगर आप सोचोगे मुझे सीखना है, तो आपको जब सीखते रहोगे तो हर क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा और कोई प्रेशर रहेगा नहीं, सारा चीज़ आपको आसान लगेगा और सब चीज़ आपको समझ में आएगी, आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस say c of a circle to its diameter d, that is pi equal to c upon d। ये फॉर्मूला होता है पाई की, वह फॉर्मूला होती है, पाई की वैल्यू ये होती है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। अगर पाई के हमारे पास पाई पूरा का पूरा एक क्या है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड है ना, पूरा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई चीज प्रॉपर डिफाइंड होती है तो उसे हम रैशनल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे रैशनल का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन क्यू, ठीक है। पी और क्यू इंटीजर्स होता है, क्यू की वैल्यू 0 ना प्रॉपर डिफाइंड है, तब जाके वो हम रैशनल बोलते हैं। यहाँ पे भी पाई का जो फॉर्मूला सी अपॉन टी प्रॉपर डिफाइंड है, ठीक है ना। बट हम जानते हैं पाई क्या है, एक रैशनल है, बट ये इससे तो लग रहा है कि भैया ये रैशनल है। तो कह रहा है दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रैशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो मन में आपके कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इस फॉर्मूले को देखकर, उस कॉन्ट्राडिक्शन को तुम कैसे रिजॉल्व करोगे, है ना, ये आपको बताना है। और जो स्टार्टिंग में मैंने नोट लिखवाया उसी नोट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास बाबू एक सर्कल है, बन गया सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ठीक। सर्कल का रेडियस हमने मान लिया r है। सर्कल का रेडियस क्या है, ये r है, ये सेंटर है, ठीक है। और इसको पूरा मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा पूरा, है ना। तो देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा होता है सर्कमफ्रेंस और ये हमारा डायमीटर है। अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, तो ये पूरा हमारा डायमीटर है, ठीक। तो देखो सिंस पाई हमारे पास क्या है, सी अपॉन डी। सी का जो फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का वो होता है 2πr और डायमीटर का होता है 2r, ठीक है। 2r से 2r कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, पाई बचता है। यहां से आता है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज अपन के पास है ऑलरेडी, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, लेट अज्यूम
दैट जो रेडियस है, जो आर है, वो हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेडियस है उसका मान कोई भी एक क्या हो सकता है मेरे भाई, कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि रियल नंबर हो। उसमें रैशनल भी आ सकता है, उसमें इरेशनल भी आ सकता है। ये जो आर है ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर लाइन है। इसमें क्या आता है, रियल नंबर आता है। इसमें सारे क्या है बच्चों, रियल नंबर है। और रियल नंबर के अंदर रैशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आर लेट कर लिया। लेट आर हमारे पास क्या है, 3.010010203, ठीक है ना, 03 ऐसे चला जा रहा है। यानी कि मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया है। आर क्या ले लिया है, इरेशनल नंबर ले लिया है। लेकिन अगर इसके मैं इतना बड़ा नंबर मैं यहाँ कहाँ रखूंगा, तो राउंड फिगर ले लेते हैं। 3.01 मैंने राउंड फिगर ले लिया, डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लिया। बट ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर मेरा क्या है, प्रॉपर इरेशनल नंबर है। ये मेरा एक इरेशनल नंबर है। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, नाउ पाई में आ जाओ। देखो सरकमफ्रेंस निकालोगे। अगर आर आपका क्या है, अगर आर आपका रेडियस आपका 3.01 है, तो किसी भी रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे। टू क्या है रैशनल, पाई क्या है इरेशनल। सपोज करो रैशनल ही है, सब मान लेते पाई रैशनल है, ठीक है। 2 पाई को मैंने मान लिया कि भाई रैशनल है, लेकिन ये आर मैंने क्या लिया है, इरेशनल लिया है। तो रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी कि ये जो वैल्यू है अपन के पास, ये जो सी आया है अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये क्या है मेरे भाई, ये इरेशनल है। और ये जो 2r है ये भी क्या है, इरेशनल है। अगर दो इरेशनल नंबर डिफरेंट हो, और ऑब्वियसली ये डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसमें 2 पाई आ रहा है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, डिफरेंट ही आएगा। अगर दोनों इरेशनल डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इरेशनल ही मिलता है। तो जो आपके मन में लॉजिक आ रहा था कि भैया रैशनल होगा, वो नहीं हुआ है। उसको हमने ऐसे रिजॉल्व कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एग्जाम में उतना आता है नहीं, बट शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे समझ में, जो आपके मन में आ रहा था कि भैया ये फॉर्मूला है प्रॉपर, तो भैया ये तो रैशनल होना चाहिए, आपके मन की सारी भ्रांतियां हमने छोटा सा एग्जांपल लेके दूर कर दिया, ठीक है। एक बार अगर डाउट हो तो दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेन पेपर में बनाना पड़ेगा, आपको प्रकार वगैरह चाहिए होगा, स्केल चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगा, और बनाना कैसे एग्जैक्टली इसके लिए ये क्वेश्चन की मैंने अलग से सेपरेट एक वीडियो भी बना रखी है पेन पेपर में, ताकि आप बेहतर वे में समझ पाओ, ठीक है। पेन पेपर वाला भी देख लेना, जरूर देखना है। यहाँ तो देखो ही देखो, लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको पेन पेपर वाला मिलेगा, उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी, सिर्फ 9.3 नहीं, कोई अदर नंबर अगर आता है जो रूट में हो और डेसिमल में हो, उसके लिए यही लॉजिक चलेगा। जो अभी मैं करने वाले हैं, यही लॉजिक चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है जो 9.3 हो। ये लाइन हमने खींच दी, ठीक है। ये लाइन हमने खींची जो कि है 9.3, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ये हमने ए बी खींचा जो कि 9.3 का होगा, ये हमारा होगा 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको स्केल लेना है और पेपर में 9.3 खींचना है, खींच लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 9.3 है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके लिए यही नियम चलेगा। फिर आपको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है यहाँ से, इसके साथ 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ बढ़ा दिया, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। इसके बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये करना है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, एसी का बाइसेक्टर लेना है, मिड पॉइंट लेना है, एसी का मिड पॉइंट। तो आप क्या करोगे,
मेरे पास है क्या है, ये होगा आपके पास, दिख रहा है। इसको, इस वाले निप को आपको यहाँ पर रखना है ए पॉइंट पे, और आधे से ज्यादा लेते हुए ऊपर से एक आर्क खींचना है, नीचे से भी आर्क खींचना है, उसी को बिना हिला डुला इसको यहाँ रखना है, यहाँ से भी आर्क खींचना है और इधर से भी आर्क नीचे खींचना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। जब आर्क खींचोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, सेम उठा के वहां रखोगे, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, और फिर क्या करोगे आप, मैच कर लोगे। जब मैच करोगे आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम क्या देना, ओ दे देना, ये सेंटर है आपका, ये आपका क्या है भाई, सेंटर है। फिर आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, इस वाले निप को ए पे रखना है और इस वाले निप को सी पे ले जाना है, ठीक है। ओ सी को रेडियस मानते हुए, ओ सी को रेडियस मानते हुए या फिर ओ ए को रेडियस मानते हुए आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। सेमी सर्कल जब बनाओगे तो ए और सी को टच करेगा, ऐसे सेमी सर्कल बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए आप 90 डिग्री डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास वो चांदा वाला है, नहीं तो बना भी सकते हो। यहाँ से रखोगे, यहाँ से आग काटोगे, यहाँ रख के फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हो, तो मतलब ये वाला यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से करोगे, कुल मिला के आप बना लोगे ना। तो फिर आप इसको इससे मैच करते हुए लाइन खींच दोगे। यहाँ पर क्या बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो जब 90 डिग्री बनाओगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए बी सी, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो डी। तो ये जो बी डी होगा, ये जो बी डी होगा ये हमारा होगा 9.3 रूट में। लेकिन ये नंबर लाइन पे थोड़ी ना है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ये जो बी डी है ये हमारा 9.3 आएगा, ठीक है। अब इस 9.3 को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो अब नंबर लाइन बनाओगे कैसे, देखो इस वाले पॉइंट को आप 0 मान लो, ये 1 यूनिट है, ये 2, ये 3, और ये ऐसे आगे चलता रहेगा प्लस का इन्फिनिटी। नंबर लाइन आपने बना लिया, सेम मेजरमेंट पे रखना है, सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 यूनिट पे, ठीक है। अब आपको 9.3 लेना है, आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है ना, बी पे ये वाला पॉइंट रखना है और इसको डी तक ले जाना है, ऐसे अज्यूम कर लेना है, और फिर इसको बी वाले पॉइंट पे रख के आर्क खींच देना है। 9.3 खींचोगे ना जब बनाओगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको रखोगे और ये डिस्टेंस लेके जब करोगे ना तो यहाँ पे आर्क कटेगा। ये डिस्टेंस लेके जब ऐसे आर्क बनाओगे तो यहाँ पे कटेगा। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। तो ये जो बी ई है, देयरफॉर बी ई ये है रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार आता भी है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया डिजिटल बोर्ड पे, बट इसका मैंने सेपरेट एक अलग वीडियो बना रखा है जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके मेरे भाई आराम से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रैशनलाइज करना है। अच्छा, रैशनलाइज करते क्यों है, डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए। अगर तुमसे कोई बोले कि रैशनलाइज जनरली क्यों किया जाता है, तो 90% क्वेश्चन में इसलिए किया जाता है ताकि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे। जो अंडर रूट है ना, इनके सबके देखो रूट है यहाँ पर, इन रूट्स को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो आ जाते हैं फर्स्ट वाले में। तो यहां लिखेंगे ऑन रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, जो 1/√7 है उसको रखोगे, जो भी नीचे है, अगर सिंगल डिजिट है ना, यहाँ पर सिंगल है, आपको क्या करना है, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √7 बन जा √7 और 2 बार मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाता है, यहीं पे छोड़ दो,
आंसर। ये पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1/√7√6। इसको हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो लिख दोगे ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो जो भी अब ये तीनों क्वेश्चन शानदार है। यहाँ पर एक नहीं दो टर्म है, तो क्या करना होता है? डिफरेंट साइन लेकर जो नीचे है वही लेना है। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव। डिफरेंट साइन लेकर सेम चीज से ऊपर नीचे में क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई। अगर आप देखोगे इन जनरल सेम टू सेम, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ता, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है, वही रहता है। और नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यही होता है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? ऊपर तो वही आ गया, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास है √7 प्लस √6। कई बच्चे √7 और √6 को ऐड कर देंगे। कितना? 7 और 6 13 लिख देंगे। नहीं, √13 नहीं ऐड होगा। जब सेम टू सेम होगा, लाइक वाइज टर्म ही ऐड होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी रखे हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा। लाइक वाइज टर्म ही ऐड हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। अगर रूट यहाँ पर होता है √2 प्लस का यहाँ होता है 3√2, क्योंकि ये √2 लाइक वाइज टर्म ऐड हो जाएगा। 3√2 1√2, तो ये हो जाता है 4√2। बट लाइक वाइज है तभी ऐड हुआ। ये डिफरेंट है, लाइक नहीं है। √7 √6 डिफरेंट डिफरेंट है, ऐड नहीं हो सकते, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 इज 1। किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, ऊपर जो नंबर रहता है मेरे भाई वही आ जाता है। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ उसके थर्ड वाले पार्ट पे। क्या है हमारे पास? √5 प्लस √2। क्या लिखते हैं? ऑन रैशनलाइजिंग रैशनलाइज कर दो। क्या करते हैं? अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, नीचे फॉर्मूला बन रहा होगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही होता है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। √5 माइनस के √2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है √5 माइनस √2। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। ऊपर है √5 माइनस √2। 5 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 3। यहीं पर हम छोड़ देंगे। सो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं ऐसे ही फोर्थ वाले पार्ट पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास? 1/√7 माइनस का 2। रैशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन से। नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा?
ए माइनस बी, ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दिस इंटू दिस, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो है वो तो वही रहेगा, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है, तो ये आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इज 3। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा आराम से देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो हमारा आराम से बन गया। ठीक है, एक्सरसाइज क्लास 9 मैथमेटिक्स 1.4 हमने आराम से बन लिया। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखने हैं एडिशन वगैरह के लिए, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। जैसे ये बोला ऐड दिस एंड दिस, तो एडिशन जब करना है 2√2 प्लस 5√3, इसको ऐड इसके साथ करना है √2 3√3। तो लाइक वाइज टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। लाइक वाइज टर्म क्या है, जैसे ये √2 है, ये √2 है, एक जैसे हैं। ये 3 है √3, ये 3 है, एक जैसे हैं। तो लाइक वाइज टर्म ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 3√2। ये 5√3 है, 3√3 है, इसमें से 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 2√3 बचेगा। आंसर है, समझ गए। लाइक वाइज टर्म ऐड होते हैं, लाइक वाइज टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर टर्म सेम नहीं है तो ना तो एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, उसको वैसा का वैसा वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड करना है √7 प्लस √6, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, यहीं पर छूट जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, लाइक वाइज नहीं है, तो ऐड नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो इसमें लॉजिक क्या है कि जो नॉर्मल वाले नंबर्स हैं, नॉर्मल नंबर्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6 × 2, और जो बाकी नंबर्स हैं √5 √2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, 6 2 = 12, और मैंने आपको बोला था जब 2 बार रूट में होता है तो रूट हट जाता है। इसका लॉजिक क्या है वो भी जान लो। 5 × 5 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। 12 5 = 60, आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाला इकलौता क्वेश्चन। इसका आंसर प्लीज कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। ये सारे क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, और बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मेरी तरफ से होमवर्क है। प्लीज उनको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है ऑलरेडी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन में दे रहा हूँ। अपना थोड़ा प्यार बरसा दीजिए अपने भाई पे। बाकी किसी प्रकार की वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करना, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।